ये बात अच्छी नहीं दादाजी कि विवान अगर पूरा ध्यान अपने टेस्ट पे दे दे तो वो खेलना कूदना कैसे करेगा? खेलेगा कूदेगा नहीं तो दिमाग का विकास नहीं होगा। चलो विवान। लेकिन दादाजी मुझे और पढ़ाई करनी है और आपकी तो ज्योग्राफी अच्छी है ना, आप ही पढ़ा दीजिए। अरे तुम यहाँ हो तो फिर आवाज वहां से क्यों आ रही है? नहीं दादाजी, आवाज तो इधर से ही आ रही है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, आवाज टेस्ट, हेलो हेलो 1 2 3 4। अरे दादाजी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछिए ना ज्योग्राफी के। हाँ पूछिए ना सवाल। हाँ। ज्योग्राफी के। अच्छा तुम पढ़ाई करना चाहते हो, ये तो अच्छी बात है। चलो ज्योग्राफी। ये बताओ हिमालय पर्वत भारत में किस ओर है? हिमालय पर्वत ना किस तरफ है? हाँ याद आ रहा है। वो हाँ याद आया, हिमालय पर्वत ऊपर छत की तरफ है। हाँ। विवान तुम मस्ती करने के मूड में हो या पढ़ाई करने के? मस्ती कर रहा हूँ। मस्ती करने के मूड में नहीं, ये कह रहा था मैं। मस्ती करने के मूड में नहीं, पढ़ाई करने के मूड में। हैं? हाँ हाँ सवाल पूछिए, आप पूछिए। अब मुझे ये बताओ भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी, सबसे लंबी नदी ना कौन सी है? तो वो है गंगा। हाँ याद आ गया। हाँ, तो बताओ। तो भारत में सबसे लंबी नदी ना तो वो है गंगा। मेरा मतलब पंगा। विवान तुम तुम्हारी शैतानिया से बाज नहीं आओगे। ये देखो इसे पढ़ाई करनी नहीं है। बहू अब तुम ही इसे ज्योग्राफी पढ़ाओ। नहीं मम्मी को मत बुलाइए वरना वो मेरा कान खींचेगी ना। मैं बताता हूँ। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा जवाब है। और हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। वाह देखिए विवान को सारे जवाब आते हैं। अरे वाह, इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करना। जी दादाजी। विवान इस शैतानी के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई शरारत की तो 24 घंटे के बदले 48 घंटे कैद में रहना होगा। नहीं। इन दोनों को तो मौका देके देख लिया तुमने तिम्ना से। अब समय आ गया कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और वो काम पूरा करूं जो ये दोनों नहीं कर सके। कालपरी, भैमार को पृथ्वी पर जाने की शक्ति दो। मेरे इस नए खेल से अब कैसे बचोगे बालवीर? शतरंज के इस खेल में प्यादे होते बड़े छोटे, लेकिन अगर ये ठान ले तो राजा को भी मात दे सकते हैं। तिम्नासा की बुराई के 2 प्यादों को हमने अच्छाई का दूत बनाकर उसके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई है। हाँ, और इसीलिए वो पलटकर जरूर वार करेगी, जिसके लिए वो अपने हाथी का इस्तेमाल करेगी। हाथी यानी भैमार, या फिर अपने वजीर का इस्तेमाल करेंगे। वजीर यानी कालपरी।
वो चाहे इस्तेमाल किसी का भी क्यों ना करे, लेकिन जीतेगा तो वही जिसकी रणनीति मजबूत होगी। लगता है तिम्नासा ने अपनी अगली चाल चल दी है बालवीर। अभी अभी पृथ्वी पर बुरी शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। आ गया तिम्नासा का हाथी। बालवीर, तुम उसे भारत नगर के मेन गेट पर घेरो। मैं और पानीपरी उसे पूरब और पश्चिम दिशा से घेरेंगे। और फिर बुराई से भयमार की हमेशा के लिए मुक्ति। आओ भयमार, तुम्हारा इंतजार था मुझे। भयमार को पकड़ना इतना आसान नहीं है बालवीर। भरियो, भयमार को ढूंढो। अरे विवान, उठ जाओ, आज तुम्हारी जियोग्राफी का टेस्ट है ना। जब भी पृथ्वी पे आता हूँ मेरी नींद चौपट हो जाती है, सोने ही नहीं मिलता मुझे। विवान, जल्दी आओ। अरे इसका दिमाग खास चलने क्या है क्या? अगर दीदी ने इसको इस हाल में देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए डुप्लीकेट, अबे जाग जा यार। ओए सुन सुन सुन। यह तो कहीं नहीं है भयमार। किस तरफ गया है भयमार? पता नहीं, भयमार इधर नहीं आया है, इस तरफ भी नहीं है वो। ओए डुप्लीकेट, ओए मम्मी, बच गए। ये डुप्लीकेट का कान कवरेज एरिया से बाहर चला गया है क्या? ये तो मरवा ही देगा। ओए ओए रुक रुक। यहाँ पर भी नहीं है। परियो, मुझे लगता है भयमार को सामने रखकर तिम्ना से कोई और चाल चलने वाली है।
हम लोगों को होशियार रहना होगा। मैं विमान के पास जा रहा हूँ। अरे उठ। आज के अखबार में कोई खबर ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग देव बेटा। ओहो हो, सुबह सुबह पढ़ाई। लगता है सूरज आज पश्चिम में उगा है, या फिर गधे के सर पर शिंग तो नहीं उड़ा है। चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ तो डुप्लीकेट ने बोल खोल ही दी थी हमारी। डुबा बाप, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? माफ करना बालवीर, वो मुझे विमान के कपड़े और शरीर में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ गया था। समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा डुबा डुबा, क्या तुमने यहाँ पर भैमार को देखा? अरे ये मुझे नहीं देख पा रहा था, भैमार को क्या देखेगा? हाँ। विवान, कहाँ हो तुम? जल्दी से ब्रश कर लो, देर हो रही है स्कूल के लिए। मैं चला। भैमार यहाँ नहीं आया तो आखिर गया कहाँ? मुझे तो लगा कि वो यहाँ विवान को अगवा करने आया होगा। अगवा विवान को नहीं, तुम्हें किया जाएगा बालवीर। और उसके बाद क्रोधाल की क्रोध शक्ति से तुम्हें भी काललोक का निवासी बना दिया जाएगा। तुमने तो अच्छाई के बीज बोने की कोशिश की है, लेकिन हम अच्छाई को जड़ से खत्म कर देंगे। पाटल पीछे देखो। ओह, तो गुरु के साथ उसका चेला भी यही है। दबड़ 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 दबड़। सोने और पीतल में फर्क करना जानती हूँ मैं बालवीर। आज तो तुम दोनों क्रोधाल की क्रोध शक्ति में बलि चढ़ोगे। कोई नहीं बचेगा। मुझे माँ को यहाँ से दूर ले जाना होगा। यही मौका है। अच्छाई के सत्व का इस्तेमाल करके मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। दौड़ो नहीं, रुको। कोई था क्या यहाँ पर? नहीं नहीं मम्मी, कोई नहीं था, मैं हूँ ना। बोलो नहीं, सुनो, तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि आज ज्योग्राफी का टेस्ट है ना। टेस्ट डरने से नहीं, पढ़ाई करने से पास होते हैं बेटा। चलो नाश्ता कर लो। मुझे पता है कि इस काल परी के अंदर अच्छाई और सच्चाई की प्रतीक बाल परी है। मेरी माँ है, जिससे मैं आज आजाद करा कर ही रहूंगा। आजादी तो आज तुझे और तेरे छोटे बालवीर को मिलेगी, अच्छाई के इस खोखले दिखावे से। हिम्मत है तो सामने आओ बालवीर।
ये हिम्मत भी आपकी दी हुई है माँ, और आज इसी हिम्मत से एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा मैं। परियो, माँ को स्थिर कर दो। परियों के छोटे मोटे जादू से मुझे कुछ नहीं होगा बालवीर। चाहे तुम सब मिलकर भी अपनी पूरी शक्तियों की बारिश ही मुझ पर क्यों ना कर दो। बारिश? हाँ बालवीर, अच्छाई का सत्व हम काल परी पर बारिश के बूंदों के जरिए पहुंचा सकते हैं। बालपरी, ये मुझे क्या हो गया था? माँ, बालवीर, माँ, बालवीर, माँ, अरे क्या बात है? माँ, मैंने आपको बहुत याद किया माँ। ऐसा क्यों कह रहे हो बालवीर? मैं तो यही हूं ना, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवान की परम परीक्षा का क्या हुआ? हो गई ना? हाँ माँ, विवान की परम परीक्षा हो चुकी और वीर तिलक भी। लेकिन अपने इस नादानी पर हमेशा पछताते रहना, क्योंकि अब माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। मुझे माफ कर देना बालवीर, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। इतने समय तक मैं आपको नहीं बचा पाया, मैं आपको वापस नहीं ला पाया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। बालवीर, नहीं बालवीर।
आहा, जिस तरह तेल में पानी नहीं मिल सकता, उसी तरह हमारी अच्छाई में आपकी बुराई कभी नहीं मिला सकोगी। काले शेर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरा दिल बोल रहा है। अक्रूर, नन्ही उंगली की कसम, हम तो वो फूल हैं जिन्हें तुम तोड़ोगे तो हमारी खुशबू बहुत दूर तक वो हो जाएगी, फैल जाएगी। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बनो, बुरा ना देखो। क्रोधाल की काली ऊर्जा का इन दोनों पर असर क्यों नहीं हो रहा है तिम्नासा? इसका मतलब ये है अक्रूर के बालवीर के इस सत्व के असर को खत्म करने के लिए हमें बालवीर को कमजोर करना होगा। तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा तिम्नासा। बालवीर कमजोर नहीं और ताकतवर हो गया है। उसने अपने सत्व की शक्ति से न कि सिर्फ इन दोनों को बल्कि काल परी को भी अच्छा बना दिया।